एक बार ना एक्चुअली कालिदास जो है ना किसी जा रहा था कहीं, तो रास्ते में उसको प्यास बहुत लगी, गर्मी थी और उसने देखा कि सामने एक कुआं है और एक बूढ़ी औरत वहाँ पानी भर रही है। तो उसने कहा कि माते मुझे पानी पिला दीजिए। तो उस वृद्धा ने उसको कहा कि मैं अनजान व्यक्तियों को पानी नहीं पिलाती, तुम पहले मुझे अपना परिचय दो कि तुम कौन हो जो मैं तुम्हें पानी पिलाऊं। तो कालिदास ने कहा कि मैं राही हूँ, पथिक हूँ, तो मुझे आप पानी पिला दीजिए। तो उस वृद्धा ने कहा देखो, जो राही हैं, पथिक, वो दो ही लोग हैं, एक सूर्य और दूसरा चंद्रमा, जो सदा चलते रहते हैं। जो रुक गया वो तो राही है ही नहीं। तो तुम बताओ, तुम अपना परिचय दो कि तुम कौन हो। तो उसने कहा कि मैं अतिथि हूँ, मेहमान हूँ, तो आप मुझे पानी पिला दीजिए। सुनो, मेहमान तो दो ही लोग हैं, एक जवानी, दूसरा पैसा। दोनों आते हैं और चले जाते हैं। तुम बताओ दोनों में से कौन हो। अब ये कालिदास सोच रहा है कि मैं आज पानी भी पीऊंगा या ऐसे ही मर जाऊंगा प्यास से। तो हताश होकर उसने कहा मैं हठी हूँ, आप मुझे पानी पिला दीजिए। तो उस वृद्ध औरत ने कहा कि हठी तो दो ही चीजें हैं, एक नाखून, दूसरे बाल, जितना ही काटो उतने दोबारा आ जाते हैं वापस। इवन मरने के बाद भी काफी टाइम तक उगते रहते हैं नेल्स। तो उसने कहा तुम बताओ तुम कौन हो। अब ये जो कालिदास है, ये इतना परेशान, इसको लगा कि शायद मैं मर जाऊंगा। उसने कहा मैं ऐसा करता हूँ, अपने आप को मूर्ख बता देता हूँ कि मैं मूर्ख हूँ। उसने कहा मैं मूर्ख हूँ, आप मुझे पानी पिला। मूर्ख तो दो ही लोग हैं, एक राजा, दूसरा मंत्री। क्योंकि राजा कई विद्वान भी होते हैं, लेकिन उसको लगता है कि मैं सबसे योग्य व्यक्ति हूँ, इसलिए विद्वान लोगों को भी चलाता रहता है या उन पर राज करता है, और मंत्री उसकी चापलूसी करते रहते हैं। तो तुम बताओ तुम कौन हो। अब ये पूरी तरह से जो कालिदास है, ये हताश होकर उसने पैरों में पड़ गया उस वृद्ध के। मुझे पानी पिला दीजिए, आप जो मानना है मुझे मान लीजिए, बस मुझे पानी पिला दीजिए, तो मैं यहाँ में प्यास से मर जाऊंगा। जैसे उसने ऊपर देखा तो सामने साक्षात सरस्वती देवी थी। कालिदास का टेस्ट लेते हुए सिखा रही थी कि अपनी विद्या पे कभी घमंड नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही अगर कोई भक्त है, उससे बहुत सारे शास्त्र या वेद याद है, अगर घमंड हो जाता है ना कई बार हमें अपनी साधना का, अपनी भक्ति का, या कुछ श्लोक याद है, हमें इतना कुछ आता है, तो घमंड नहीं करना चाहिए। भगवान कभी भी वो घमंड तोड़ सकते हैं, क्योंकि हमसे ऊपर बहुत बैठे हैं। भगवान को हमारा एक्चुअली घमंड नहीं चाहिए, हमारी विद्वता नहीं चाहिए, हमारी विनम्रता चाहिए। भगवान भगवद गीता में कहते हैं ना, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मण कभी हस्ती नहीं, कि जो जिसमें विद्या होगी ना वो विनयशील हो जाएगा, विनम्र हो जाएगा, उसमें घमंड नहीं आएगा। जिसमें घमंड है, इसका मतलब उसका ज्ञान जो है ना वो थोथला है। जैसे कहते हैं ना, अजल गगरी छलकत जाए, कि अगर पानी का जो घड़ा है ना वो आधा भरा हो ना, वो छलकता है ऊपर, पानी पूरा भर दो फिर नहीं छलकेगा। और जिसमें ज्ञान आधा अधूरा होता है ना, वो उछलता है कि मुझे बहुत कुछ पता है। जिसे ज्ञान है वो विनम्र हो जाएगा। भगवद गीता में तो भगवान ऐसा कह रहे हैं। इसलिए भक्तों को कभी घमंड नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर सरस्वती जैसा कोई मिल जाएगा, फिर तोड़ देगा घमंड।